नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल सोशल लायर में। आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पे लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जैसे कि हो गया चेक बाउंस। चेक बाउंस एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। चेक बाउंस हो जाती है तो लोग परेशान हो जाते हैं कि अब क्या किया जाए, कैसे क्या होगा, हमारा पैसा कैसे मिलेगा। और मुझे तो फला पार्टी ने चेक दी थी और पैसा भी नहीं मिला। और ये चेक बाउंस होती क्यों है, इस बारे में भी बताऊंगा। ये समाज में एक बुराई की तरीके से है। जैसे कि इस टाइम कोरोना की समस्या चल रही है, तो लोगों के बीच में उधार लेन देन और कोई भी व्यापारिक लेन देन हो गया या कोई वस्तु का परचेजिंग आप करेंगे जो बहुत कॉस्टली है, वो भी चेक के द्वारा वो प्रक्रिया पूरी की जाती है। और कोई भी भूमि प्लाट या फ्लैट खरीदेंगे तब भी अमाउंट इतना बड़ा होता है कि चेक के द्वारा ही लेन देन होता है। लेकिन लोग डरते भी हैं, क्योंकि आज से 10-15 साल पहले ज़्यादातर चीज़ें कैश पे हुआ करती थी, तो उसमें लोग एट ए टाइम ही कैश गिन लेते थे और इन सब समस्याओं से उनको मुक्ति रहती थी। लेकिन वर्तमान समय चेक का समय है, तो चेक लेन देन करें, बिल्कुल मत डरें। चेक एक वैधानिक प्रक्रिया है जो भारत सरकार द्वारा धारा 138 के तहत एनआई एक्ट का गठन भी हुआ है। एनआई एक्ट के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। इसे नेगोशिएशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं। और आप उधार किसी को दें तो किस तरीके से आप दें, तो उसमें चेक का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका उधार समय पे मिल भी जाएगा, और अगर नहीं मिलता है तो चेक बाउंस हो जाती है, तो आप मुकदमा भी दायर कर सकते हैं जिस पार्टी ने आपके साथ फ्रॉड किया। तो जब भी किसी को उधार दें पैसा, तो आप उधार देने वाले को चेक से ही पैसा दें और उससे समय पूछ लें कि कितने समय बाद आप मुझे पैसा वापस करेंगे। तो वो कहेगा 1 साल बाद मैं आपको दे दूंगा। तो आप 1 साल के आगे की डेट की चेक उससे ले लें। केवल इतना करने से ही सारी चीज़ें कंप्लीट नहीं हो जाती हैं। आपको एक 100 रुपये का स्टाम्प उस व्यक्ति के नाम से ख़रीदना होगा और 100 रुपये के स्टाम्प पे उसी के द्वारा एक शपथ पत्र लिखवाना होगा कि फला नंबर की चेक मैंने फला को दी है और ये मेरी चेक कहीं खोई नहीं है, ना ही मैंने इस नंबर की चेक या चेकबुक के खोने की कहीं रिपोर्ट कराई है। मैं अपने पूरे होशो हवास में ये धन फला तारीख को फला व्यक्ति को दूंगा, क्योंकि मैंने इनसे कुछ आवश्यक कार्य के लिए, कुछ निजी कार्य के लिए उधार ले रखा है। तो मैं फला तारीख को इनको भुगतान करा दूंगा। 100 रुपये के स्टाम्प पे उसी के द्वारा लिखित होना चाहिए और नीचे साइन, साथ में उसकी नोटरी भी करवा दीजिए। नोटरी रजिस्टर में उस व्यक्ति के साइन भी करा दीजिए। इससे
ये हो जाएगा कि उस व्यक्ति के दिमाग में ये भी आ जाएगा कि पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन हो चुका है, और जब भी वो अगर आपके साथ फ्रॉड करता है तो आप एनआई एक्ट के तहत जब मुकदमा लगाएंगे उसके ऊपर, तो अदालत में ये साक्ष्य भी प्रस्तुत करने के लिए रहेगा, और साथ में नोटरी में 2 गवाह भी होने चाहिए। और वो गवाह जो है कि एक आप हो जाइए और एक उधर के पक्ष का भी हो जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो एनआई एक्ट में 2 वर्ष का कारावास की सज़ा भी है। और अगर कोई व्यक्ति या पार्टी किसी पार्टी को चेक देती है और वो बाउंस हो जाती है, तो जुर्माने के साथ 2 वर्ष का कारावास उसको मिल सकता है। और अमूमन जो मुकदमे चलते हैं उनमें न्यायालय में समझौता हो जाता है और पार्टी को अपना पैसा वापस मिल जाता है। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे यही कहूँगा कि आप जब भी लेन देन करें, जैसे कि आपने कोई ज़मीन की लिखा पढ़ी करा ली और आपको कोई चेक किसी व्यक्ति ने दे दी उस ज़मीन के एवज़ में, और उस चेक को आप उस रजिस्ट्री में मेंशन ज़रूर करवाइए, क्योंकि अगर वो चेक बाउंस हो जाएगी, अगर वो रजिस्ट्री में मेंशन्ड है और उसके बाद आप कोर्ट जाते हैं तो उसकी रजिस्ट्री नल एंड वाइड हो जाएगी, यानी कि निरस्त हो जाएगी, यानी कि उसका सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा जिस व्यक्ति ने आपके साथ 420 किया है, और इस चीज़ का उसको कोई लाभ नहीं मिलेगा। ऊपर से एनआई एक्ट के तहत कारावास भी हो सकता है। इसलिए बैनामे में अब चेक की व्यवस्था शुरू हो गई है, उससे कतई न डरिए, उसको मेंशन कराइए अपनी रजिस्ट्री में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर का ऑप्शन रहता है, शेयर का बटन भी दबाएं। और मेरे इंस्टाग्राम आईडी आपको फेसबुक यूट्यूब पर आपको दे दी जाएगी। अगर कोई आपको सवाल पूछने हो तो निसंकोच होकर के इंस्टाग्राम पर आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। और चेक से संबंधित और भी चीज़ें हैं कि जिनका आप लाभ उठा सकते हैं, उसको मैं अपने आगे आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।